सो हम थे टाइप्स ऑफ डिमांड में। एक होती है डायरेक्ट डिमांड एंड उसकी अपोजिट होती है इनडायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड मतलब जैसे कि कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल लिया अपन ने। कोल्ड ड्रिंक मैंने डायरेक्टली खरीद लिया, वो उसकी डायरेक्ट डिमांड किया और खरीद लिया। इनडायरेक्ट डिमांड क्या होती है कि मैंने मोबाइल खरीदा, अब उसके पीछे मुझे रिचार्ज भी कराना पड़ेगा, तो वो उसकी एक इनडायरेक्ट डिमांड है। प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए। ड्राइव्ड एंड ऑटोनोमस डिमांड। ऑटोनोमस डिमांड वही डिमांड हो गई जैसे कि हमें ऐसे products जो दूसरी चीजों पे डिपेंड नहीं करते। राइट। हेलो। हाँ सर, आ रही है आवाज। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए आ ना रही सर। है आवाज। ओके। फिर आता है हाँ हमारा जी प्राइस बोलिए डिमांड, सर। इनकम डिमांड एंड क्रॉस डिमांड। प्राइस डिमांड हमारी क्या होती है? जैसे कि प्राइस ऊपर जाएगा, अगर मतलब प्राइस हाई जाएगा तो हम उस चीज की डिमांड कम करेंगे। राइट। और अगर प्राइस कम होगा किसी प्रोडक्ट का तो हम उसकी डिमांड ज्यादा कर देंगे। ठीक है। इनकम डिमांड क्या होती है कि जैसे मेरी इनकम अगर बढ़ती है तो या तो मैं थोड़ी महंगी चीजें खरीदना शुरू कर दूंगा, या फिर जैसे कि मैं 35 रुपीज और 70 रुपीज राइस चावल दिया था, मैं 30 रुपीज के चावल की जगह 70 रुपीज वाला चावल खरीदूंगा। या फिर हो सकता है कि मैं चावल को एडवांस में खरीद के अपने यहाँ स्टॉक कर लूँ। तो कुछ भी हो, मैं डिमांड ज्यादा करूंगा। या फिर अगर मेरी इनकम कम होती है तो मैं या तो कॉस्ट कटिंग करने लगूंगा सामान खरीदने में, या फिर कुछ ऐसे सामान जो मेरे लिए नेसेसरी नहीं है मैं उनको नहीं खरीदूंगा। क्रॉस डिमांड क्या होती है? ये इंटर रिलेटेड होती है, जैसे कि चाय और कॉफी हो गया। तो अगर चाय के रेट बढ़ते हैं तो लोग कॉफी पियेंगे। ठीक है। अगर चाय के रेट कम होते हैं तो लोग चाय ज्यादा पियेंगे और कॉफी कम पिए कॉफी चाय ज्यादा पियेंगे, कॉफी कम पियेंगे। राइट। ज्वाइंट डिमांड एंड कंपोजिट डिमांड। ज्वाइंट डिमांड क्या होती है? ऐसी डिमांड जो आपस में रिलेटेड है, जैसे कि गाड़ी और पेट्रोल। ठीक है। तो लोग क्या करेंगे कि अगर उन्हें गाड़ी ली है तो उनको इनडायरेक्टली पेट्रोल भी डलाना पड़ेगा। ये दोनों आपस में ज्वाइंट हैं। ठीक है। कंपोजिट डिमांड क्या होती है? अ, जैसे कि ऐसी चीजें जिनके बहुत सारे यूजेस होते हैं। ठीक है। जैसे कि ऑयल हो गया या इलेक्ट्रिसिटी हो गई, जिनके बहुत सारे यूज हैं, ऐसी चीजों की डिमांड। ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड क्या होती है? एक इंडिविजुअल की क्या डिमांड्स है और ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल करके अगर वो एक मार्केट से डिमांड करते हैं तो वो एक मार्केट से क्या डिमांड करते हैं। ठीक है। मार्केट में किस चीज की डिमांड ज्यादा है? अब जैसे कि मैं मेरा देखूं तो मैं जो प्रोडक्ट यूज करता हूँ तो वो एक मेरी डिमांड है, वो एक इंडिविजुअल की डिमांड है। लेकिन अगर सर्वे करें और देखें कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं और वो मार्केट से वही चीज डिमांड कर रहे हैं, तो एक मार्केट डिमांड। राइट। डिमांड फॉर ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स में हमने देखा था मोबाइल, टीवी, फ्रिज, या फिर ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा टाइम के लिए टिकी रहती हैं हमारे पास, वो हो गया ड्यूरेबल। ठीक है। नॉन ड्यूरेबल मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो यूज होके खत्म हो जाते हैं, जैसे कि हमारा मोबाइल रिचार्ज हो गया, खाने की चीजें हो गई, ऐसी चीजें। ठीक है। डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स एंड नॉन पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स मतलब जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल हो गया। इनके लिए हमें फ्रिज वगैरह लाना पड़ता है और हमको फ्रिज में रखना पड़ता है ताकि वो थोड़े ज्यादा टाइम के लिए टिकी रहे। ठीक है। जैसे फ्रूट्स हो गए, अगर मैं फ्रूट्स खरीद के लाया हूँ तो मुझे उनको थोड़ा टाइम के लिए फ्रिज में रखना पड़ेगा जब तक मैं उनको कंज्यूम नहीं करता। लेकिन अगर मैं ड्राई फ्रूट्स खरीद के लाऊं, जैसे नॉन पेरिशेबल गुड्स में हो गया, जैसे मैं ड्राई फ्रूट्स खरीद के लेके आऊं तो मैं उनको लॉन्ग टाइम के लिए अपने पास रख सकता हूँ, वो खराब नहीं होंगे। राइट। तो यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। ये तो गायत्री पूछ यहाँ रही है पे ये कुछ। चैप्टर हमारा मोबाइल, खत्म हेलो होता है। सारांश।
Saransh. हाँ हाँ Gayatri, बोलिए। the question is mobile and recharge can consider as joint demand. क्या? Mobile, इसका क्वेश्चन ये है मोबाइल एंड रिचार्ज कैन कंसीडर एज जॉइंट डिमांड। या इट कैन, ये भी एक ज्वाइंट डिमांड है। तो कैसे, क्यों ऐसा इसका क्वेश्चन है, इसको पूछना कैसे क्लियर मतलब क्या? करना है कि दोनों आपस में हाँ इंटर तो रिलेटेड है ना। अगर आप मोबाइल खरीद रहे हो तो आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा, वो आपस में ज्वाइंट है। हाँ ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? शी हैज नॉट आस्क्ड हाउ, शी इज ओनली आस्क्ड द क्वेश्चन किया ये ज्वाइंट डिमांड है। तो हाँ, ये ज्वाइंट डिमांड है। और चलो किसी को कुछ आगे डिस्कस करना आगे। है? इसके कोई मानसी, क्वेश्चन नहीं है क्या? एग्जैक्टली हाँ, कौन बोला? मानसी कुछ क्वेश्चन है आपका? कौन ने बोला ये? मुझे डिराइव्ड एक मिनट। डिमांड में थोड़ा डाउट है। हाँ पूनम जी पूछिए। सरांश, हेलो सरांश। सरांश, सरांश, सर जी। चलो ये बता रहे रिचार्ज। हाँ मानसी आप पूछिए, आप पूछिए। क्या पागल है सर। हेलो, हेलो क्या हुआ? हेलो हेलो हेलो। अभी आ रही हाँ आवाज? आ हाँ रही आ है। रही है, आ रही है। ड्राइव्ड, हाँ ड्राइव्ड हाँ, डिमांड। ड्राइव डिमांड देखो ऐसी डिमांड होती है कि जैसे कि मैं किसी चीज, मेरी प्रोडक्शन की कंपनी है, मैं किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, राइट? या जैसे कि मैं कॉटन, मैं क्लोथ्स बनाता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि कॉटन की डिमांड करूँगा। ठीक है, अगर मैं कॉटन की डिमांड कर रहा हूँ क्लोथ्स बनाने के लिए, तो इनडायरेक्टली मैं किस चीज की डिमांड करूंगा? लेबर्स की डिमांड करूंगा। ठीक है, तो डिमांड किस चीज की बढ़ रही है, उसके साथ साथ लेबर्स की डिमांड बढ़ रही है, तो वो है ड्राइव डिमांड। ये एग्जांपल समझ में आया? हेलो, यस। ओके। और कोई क्वेश्चन? हेलो, सरांश, इसमें कोई एमसीक्यूज नहीं है क्या जो आखिरी में रहते हैं? अगर हो गए तो शेयर कर दो सर। चलो। नहीं मेरे पास अभी ऐसे कोई एमसीक्यू अवेलेबल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू प्रोवाइड एमसीक्यूज। ओके। हाँ ठीक है। तो किसी को कुछ डाउट है? नो। वही में खाना खाने गए बाहर उसके फ्रेंड के साथ होटल सो वगैरह। एनी रिव्यू अबाउट दिस लेक्चर? पर मैं नहीं खाई। ओके, थैंक Hey यू। Ritu, you can stop recording, right? नाइस।